आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य मंदिर में भक्ति दर्शन के लिए जाता था। वह गरीबों की सहायता किया करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न पूजा करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से ऐसे करने को भी मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए थे। रानी और दासी घर पर अकेली थी। तब बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तब रानी से भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इसके लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। कोई भी पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ। साथ ही गरीब की कन्या, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। इस प्रकार के कर्म से तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह ना सकूं। साधु ने कहा, हे रानी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए। हजामत में मांस मदिरा का कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारे धन नष्ट हो जाएंगे। साधु के बताए अनुसार रानी ने वैसा ही करने का विचार किया। जब अगला गुरुवार का दिन आया तब रानी ने व्रत किया। रानी ने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी सारी धन संपत्तियां नष्ट हो गई। अब तो परिवार 2 समय भोजन के लिए तरसने लगी। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहने लगे, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश जाऊंगा, वहीं कोई काम धंधा करूंगा। यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाता और किसी शहर में बेचता। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता अथवा किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। देखते ही देखते दासी और रानी को बिना भोजन के 7 दिन जल पीकर ही रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ धन मांग कर ले आओ, जिससे हमारा कुछ समय गुजर हो जाएगा। रानी की बात सुनकर दासी रानी के बहन के घर गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी।
गुरुवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, आपकी बहन ने मुझे भेजा है, मुझे कुछ धन दे दो। यह बात दासी ने रानी की बहन से अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे दासी दुखी भी हुई और उसे क्रोध भी आया। उसने आकर रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बड़ी ही धनवान है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। तब रानी ने कहा, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगा वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोले नहीं, उससे वह दुखी हुई होगी। अतः विष्णु भगवान का पूजन कर वह अपनी बहन के यहाँ आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारी दासी से कुछ नहीं बोली। जब तक हम गुरुवार की कथा होती नहीं है, हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी ने कहा, हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। मैंने दासी को तुम्हारे घर कुछ धन के लिए भेजा था। तब रानी की बहन ने कहा, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, तुम्हारे घर भी अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई। उसने देखा बहुत सारा धन। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। दासी ने बाहर आकर रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के विधि के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया, सूर्य बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उस दिन चना और मुनके से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए, ऐसा बताया। तब रानी और दासी ने निश्चय किया कि वह भी गुरुवार का व्रत करेगी। अगला गुरुवार आया। तब रानी ने दासी से गुड़साल से चना और बीन लाई तथा बृहस्पति भगवान का पूजन किया एवं कथा सुना। उसकी सारी कष्ट उसी दिन से दूर होने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य बृहस्पतिवार का व्रत एवं कथा सुनता है एवं सुनाता है अथवा होकार भरता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है एवं अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो ये थी गुरुवार व्रत कथा।